इस वीडियो के एंड तक आप एक ऐसा ही बिल्कुल एचटीएमएल लिस्ट एग्जांपल सीख जाएंगे। अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट, ये सब कुछ आप सीख जाएंगे इस वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचटीएमएल ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 4 में। आज हम सीखने वाले हैं एचटीएमएल लिस्ट, जैसे कि ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये तीनों के बारे में हम समझेंगे और साथ में नेस्टेड लिस्ट भी हम देखेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिस्ट ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में यूज होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ वैसा ही, सबसे पहले हम एचटीएमएल के टैग्स लिख देंगे जो हम हर एक कोड में लिखते हैं। एचटीएमएल हेड स्लैश हेड यानी कि क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, और इसके बीच में हमें टाइटल रखना है दोस्तों पेज का। तो ही हम टाइटल का यूज करेंगे। ये आपके ऊपर है कि आपको टाइटल यूज करना है कि नहीं। उसके बाद बॉडी, फिर स्लैश बॉडी, और बीच में हम जो भी लिखेंगे वो ब्राउजर में डिस्प्ले होगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। लिख देते हैं एचटीएमएल लिस्ट, क्योंकि हम लिस्ट सीख रहे हैं इस वजह से। फिर उसके बाद बॉडी के अंदर हम एक हेडिंग डाल देते हैं जिससे समझ आए कि हम लिस्ट समझ रहे हैं। एचटीएमएल लिस्ट एग्जाम्पल्स नाम का हेडिंग दे देते हैं। हम्म, फिर उसके बाद दोस्तों हम एक और हेडिंग ले लेते हैं। ये हमने इस वजह से लिया दोस्तों कि ये बड़ा हेडिंग, जिससे हमें पता चले कि हम एचटीएमएल लिस्ट सीख रहे हैं। अभी देखिए हम टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट में दोस्तों हमें क्या करना है, कौन सा टैग आएगा, यूएल टैग आएगा दोस्तों। और यूएल टैग के अंदर क्या आएगा, एलआई टैग यानी कि लिस्ट टैग। और यूएल टैग का फुल फॉर्म क्या है, अनऑर्डर लिस्ट। अभी मैं आपको पहले लिख दूं, फिर समझाता हूँ जिससे आपको समझ आए, यानी कि आउटपुट दिखाता हूँ जिससे आपको आपको समझ आ जाएगा आसानी से। लिस्ट के अंदर हम दो चीज़ डाल देते हैं अनऑर्डर लिस्ट में। क्योंकि स्टेप 1 नहीं डालना है, आपको समझ आए ऐसा डालते हैं। एक काम करते हैं, फ्रूट्स का नाम लिख देते हैं, एप्पल और मैंगो। मैंगो तो आप सभी को पसंद होगा दोस्तों, इसलिए मैंने लिखा है। ये किसी का सबका फेवरेट होता है, किसका फेवरेट नहीं होता है। चलिए बात, सब तो बात होती रहेगी। अभी अनऑर्डर लिस्ट हमने लिख दिया है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने ये हेडिंग लिखा था, आपको समझ आई इस वजह से, एचटीएमएल लिस्ट एग्जांपल्स। फिर उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट, ये भी हमने हेडिंग 2 लिखा था, उससे छोटा, जिससे आपको समझ आए टॉपिक हम ये सीख रहे हैं। और देखिए दोस्तों, एप्पल और मैंगो आ गया है लिस्ट में। ये देखिए ऐसा राउंड ब्रैकेट में ऐसा आएगा, सिंबल के साथ एप्पल और मैंगो लिख के आएगा अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। लिस्ट में डायरेक्ट लिस्ट लिखा तो ऐसा सर्कल आ जाएगा। और अगर हमें स्पेसिफिकली लिस्ट का दिखाना है, सर्कल या स्क्वायर, ये 3 ऑप्शन होते हैं। ऐसा दिखाना है कि स्पेसिफिक मुझे टाइप स्क्वायर ही दिखाना है, तो यहाँ टाइप इज इक्वल टू, यहाँ आप स्क्वायर कर देंगे तो आपको यहाँ स्क्वायर दिख जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अगर यहाँ आप डिस्क कर देते हैं तो ऐसा सिंबल दिखेगा, और सर्कल करते हैं तो ऐसा दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास अनऑर्डर लिस्ट में, ध्यान रखिएगा। ये आपके ऊपर निर्भर है आपको कौन सा यूज़ करना है। उसके बाद हम ऑर्डर लिस्ट देखते हैं। अब हम ऑर्डर लिस्ट देखेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग 2 ऑर्डर लिस्ट करके डाल देते हैं, जिससे आप समझ पाए। ऑर्डर्ड लिस्ट, फिर उसके बाद ओएल ऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर आएगा एलआई टैग। ये ऑर्डर लिस्ट हमें यूज़ करना है तो ओएल टैग आएगा, उसके अंदर लिस्ट और एलआई टैग तो हर एक में आएगा। वो चाहे आप अनऑर्डर लिस्ट हो या ऑर्डर लिस्ट लो या कोई भी लिस्ट लो, उसके अंदर एलआई टैग ही आएगा, यानी कि उसके अंदर हम लिखेंगे। तो ऑर्डर लिस्ट में भी टाइप होते हैं, वो नंबर के हिसाब से होते हैं, जैसे कि कैपिटल ए होता है, स्मॉल ए होता है, फिर कैपिटल आई होता है, वो रोमन के लिए होता है, स्मॉल आई वो छोटे रोमन के लिए होता है, और नंबर 1 2 ये सब दिखाना है, नंबर सिखाना है 1 2 3, तो भी हम उसका देखिए हम यहाँ लिखते हैं। फिर मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। स्टेप 1, और यहाँ लिख देते हैं दूसरा लिस्ट में स्टेप 2। देखिए हम पहले कैपिटल ए लिखते हैं और चेक करते हैं। देखिए हम पहले कैपिटल ए लिख दिया है, अब हम आउटपुट चेक करते हैं। देखिए स्टेप 1 और स्टेप 2 लिख के आ गया, ए और बी लिख के आया क्योंकि हमने यहाँ ए लिया था। अभी स्मॉल ए लेंगे तो देखिए स्मॉल ए और बी लिख के आ गया। अभी स्मॉल आई लेते हैं तो देखिए रोमन में आ गया 1 और 2।
अभी हम कैपिटल आई लेते हैं, तो ये भी रोमन में आएगा पर बड़ा वाला आएगा। फिर उसके बाद एक और, हाँ, नंबर्स, हम नंबर सिखाने हैं तो वन वन ही लिखना है। ये देखिए आप, मैं आशा रखता हूँ कि आप ऑर्डर लिस्ट समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट समझते हैं। देखिए हमने सबसे पहले डीएल टैग लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग। उसके अंदर हमने दो टाइप बोले, वो डी और डी, डिस्क्रिप्शन टर्म टैग और डिस्क्रिप्शन डिटेल्स टैग, ये दो टैग। डिस्क्रिप्शन टर्म टैग का यूज़ मैं आपको आसान शब्दों में बोलूँ तो ये जो वर्ड होता है जिसका मीनिंग देता है, इसका यूज़ क्या है? यानी कि हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग के लिए डीएल टैग लिख दिया है, क्लोज और ओपनिंग टैग। उसकी मैंने आपको बताया उस तरीके से डीएल टैग के, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट के दो टैग है, डीटी और डीडी। डिस्क्रिप्शन टर्म डीटी यानी, और डीडी यानी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। डीटी वो वर्ड होता है जिसका मीनिंग देना है, और डीडी वो लाइन होती है जो उस वर्ड का मीनिंग बताती है। रुक के मैं अब आपको लिख के समझाता हूँ। यहाँ हमने डीटी टैग लिया, उसके अंदर हम लिखते हैं एचटीएमएल। एक मिनट, अब मैं डीडी लिख देता हूँ। ये दोनों टैग लिख देने के बाद मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ लिख देते हैं वेब पेजेस स्ट्रक्चर लाइन यूज। तो देखिए दोस्तों, आसान शब्दों में बताऊं तो देखिए डीटी यानी कि डिस्क्रिप्शन टर्म, इसका मतलब टॉपिक, और डीडी यानी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, यानी कि वो टॉपिक का मीनिंग। जैसे कि हमने एचटीएमएल लिखा तो उसका मीनिंग हमने लिखा कि वेब पेज स्ट्रक्चर लाइन के लिए इसका यूज होता है। तो मैंने लिखा है वेब पेज स्ट्रक्चर लाइन यूज। तो आप समझ गए होंगे मैं आसानी से कि ये टॉपिक है डीटी, और डीडी क्या है, उसका मीनिंग है। देखिए नेस्टेड लिस्ट में क्या करना है, यूएल टैग लो या ओएल टैग लो, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट टैग लो या ऑर्डर लिस्ट टैग लो। उसके अंदर एलआई डालना है, यानी कि एलआई टैग, लिस्ट टैग। उसके अंदर कोई भी चीज़, यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं लैंग्वेजिस, और उसके बाद फिर से कौन सा टैग आएगा, यूएल टैग। अभी लैंग्वेजिस तो सही, पर कौन सी लैंग्वेजिस, तो हम कहेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखते हैं जिससे आपको भी समझ आए। देखिए दोस्तों, अभी ये नेस्टेड लिस्ट बना है, ये हम ऑन ऑर्डर लिस्ट भी के अंदर बना सकते हैं और ऑर्डर लिस्ट के भी अंदर बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसके अंदर क्या आएगा, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। यहाँ हम टाइप भी दे सकते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ आउटपुट। देखिए दोस्तों आ गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसके अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट। हमें टाइप देने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक क्या आ गया। अगर यहाँ हमें टाइप देना है 1 2 3 जैसा तो दे सकते हैं। वैसे ये आउटपुट अच्छा ही दिखा रहा है डिफ़ॉल्ट सर्कल वाला। अगर हमें कोई स्पेसिफिक टाइप ही देना है तो हम यहाँ स्क्वायर लिख देते हैं। स्क्वायर, सर्कल और डिस्क, ये 3 टाइप होते हैं, आपको पता है, अभी मैंने बताया यूएल के टाइप के। तो हम यहाँ स्क्वायर लिखेंगे तो ये स्क्वायर बन के आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट में डिस्क क्या दिखाता है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। देखिए हमने स्क्वायर लिखा था तो ये स्क्वायर आ गया HTML CSS। तो आज हमने HTML में अलग-अलग टाइप्स की लिस्ट सीख ली, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन और नेस्टेड लिस्ट। अगले पार्ट में हम HTML टेबल्स के बारे में सीखेंगे। मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों से भी मेरा ये HTML सीरीज शेयर करना, जिसकी वजह से वो भी घर बैठे मेरा HTML का सीरीज सीख पाएंगे। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरे वीडियोस को भी लाइक कर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, HTML ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 5 टेबल्स की वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।